ठीक है, ओके। शुएब सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुएब, ये छल की बात सामने आ रही है, छलावा की बात सामने आ रही है कि पहले तो आप कन्वर्ट कराओ, उसके बाद में आप छल करके उनके तमाम अधिकार छीन लो। ये मामला कितना गंभीर है, ये बताइएगा जरा। धर्मांतरण के बाद अधिकारों पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए आशीष भाई, धोखा जो है कहीं पर भी कबूल नहीं किया जाता है, चाहे किसी मजहब का भी हो। जाहिर सी बात है, जब आपने उसको अपने धर्म में लिया, उसके जो हुकूक थे उसके धर्म के मतलब खत्म हो गए, जो फायदे थे, उसके बाद आप ही ने रणनीति बना के हाईकोर्ट चले गए। गायब हो गए क्या? तो ये वाले दिख नहीं रहे। ये धोखा है, ये धोखा बीजेपी वाले है। हमें भी नहीं दिख रहे सर, कोशिश उनको फिर से जोड़ने की। हाँ, शुएब जी वो जुड़े होंगे। हाँ जी जी। तो देखिए आशीष भाई, किसी को आपने अपने धर्म में लिया, धर्म के बाद उसके जो अखराजात उसको फायदे मिलने थे अपने मजहब के हिसाब से, वो वापस नहीं आ पाएंगे। फिर आप ही ने एक पॉलिसी के तहत आप ही के खिलाफ चले गए, तो अब वो आप पे ना रहा, ना उधर रहा, ना खुदा ही मिला, ना मिसाल सलाम। हाँ, ये बात तो है, ये ना घर के रहे ना घाट के, वो हमने अपने शब्दों में बता दिया, जिसका आप उर्दू तर्जुमा या जो भी आप लोग बोलते हो वो कर रहे हो। बस आप मुझे ये बता दो कि इस्लाम में समानता की बात आप लोग करते हो, क्या एग्जैक्टली कोई समानता है? जातियों में नहीं बटे हो आप लोग? क्योंकि ऐसे कई मामले हम देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसमें शिया सुन्नी के साथ साथ में कई सारे शिरके मिलते हैं, और हम देखते हैं ऊंचा मुसलमान नीचा मुसलमान, सारा हिसाब किताब सेट है आप लोगों में भी। तो इस प्रकार की चीजें क्यों बताई जाती हैं कि इधर बड़ी समानता है और एकता है और हम सब एक ही चश्मे से एक दूसरे को देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार से बदलाने का क्या काम? देखिए आशीष भाई, मैं कहने में शर्माऊंगा नहीं। देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। जैसे हिंदुओं में जब ब्रह्मा ने दुनिया बनाई थी तो पंडित को कहा था बड़े हैं यही भोग करेंगे, हमारे वहां सैयद होता है जो मैं नबी खानदान में चला रहा। लेकिन इस तरह की बड़ी जाति के लोग जो है छोटी जाति वालों को दबाव में रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैंने डिबेट भी आपके यहाँ परसों सुन गया था, इकरार चौधरी ने कई गरीबों के साथ कर दिया था। देखिए होता क्या, जैसे हमारे शिया सुन्नी वाली बात आपने कही, वो शिया का मामला अपना अलग है, सुन्नी का मामला अलग है। सुन्नी में ही कई है, खान है, पठान है, अंसारी है, जुलाहे हैं, इन सब में भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात सामने मंजर-ए-आम पर आते हैं, जिससे पूरी कौम को शर्मसार होना पड़ता है। इसमें मैं कहने में कोई शर्म करूंगा। हमारे यहाँ पे आलिम दीन जो बड़े बड़े हैं, उनको जब मंच से बयान देते हैं तो कहते हैं कि मुसलमान तो वो कौम है कि एक गिलास में अगर पानी पिया जाए तो दूसरा उसको धोए ना, वैसी पी ले, मोहब्बत बढ़ेगी। या मस्जिद में अगर जो पहले पहुंच जाए, गरीब पहुंच जाए और बाद में बादशाह पहुंचे तो उसको नहीं हटा सकता, वो वहीं पे नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अब ये बात रही नहीं, क्योंकि नबी को तो हम मानते हैं लेकिन नबी की बातों को नहीं मानते। आज जो मुसलमान पूरी दुनिया में नुकसान उसका हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको अपने कर्म से हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई के हक मार रहा है, उसके साथ गद्दारी कर रहा है, अपने माँ बाप पे टार्चर कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। फैमिली कोर्ट में जाएगी तो 80% मुसलमान मुकदमे होते हैं, तो शर्माऊंगा नहीं मैं मुसलमान। और ये हकीकत सर आप देखिए आशीष भाई कि जो इस दुनिया में नेकी ज्यादा करता है उसी को ही बदी मिलती है। हमारे जो है हज़रत अली का कौल भी था कि जिसके साथ नेकी करोगे उसके शर से बचो, जिसके साथ तुम जो नेकी करोगे वही तुम्हारे मुखालिफ खड़ा रहेगा और तुम्हें दुनिया में सफाई देते देते शर्मसार हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा अपने आलिम दीन से, खास आलिम दीन सर, चलो कम से कम आपने ये स्थिति स्पष्ट की शुएब भाई कि मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पर जातियां हैं, ऊंच नीच का मामला यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर रहता है, और इसको जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है दिखाने के लिए, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और। ये अपने आप में चीजें बहुत स्पष्ट हुई, लोगों को उन तमाम लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पर जातिगत व्यवस्था है, ऊंच नीच का मामला खुलेआम होता है और ये तमाम चीजें होती हैं। एनीवेज शुएब, जिस महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी भी महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके खिलाफ उसी के मुस्लिम रिश्तेदार शादी के 12-15 साल बाद कोर्ट चले जाते हैं, ये क्या संदेश देने की कोशिश है और इसको किस प्रकार से देखा जाए? ये जो मैसेज गया यहां से, देखिए आशीष भाई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। जब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, ये वो अपनी मर्जी से आई, जाहिर सी बात है कि मेजर होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कान भरने में भर दिए जाते हैं। तो वो चली गई, उसके बाद आप इतना अरसा बीत गया बकौल आपके, उसके बाद आप हाईकोर्ट चले गए, तो जाहिर सी बात है आपने उसके साथ धोखा किया। तो ईमानदारी वाली बात है, आपने धोखा किया। तो मैं वही बार बार आपसे आशीष भाई कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह के धोखा करते हैं, बुखार चढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है, उसका डॉक्टर इलाज करता है। तो पहले उन लोगों का इलाज करें जिन लोगों ने इस औरत के साथ, इस ख्वातीन के साथ गद्दारी की। मैं तो उसको गद्दारी कहूंगा कि जब वो अपना धर्म छोड़ के आके वहां चली आई, उसके बाद तो बरसों रहा, उसको हर फैसिलिटी चली गई, उसके माँ बाप छूट गया, खानदान छूट गया, सनातन धर्म छूट गया, लेकिन उसके बाद आप खुद हाईकोर्ट जाके उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम को शर्मसार करने वाली बात है, और हम आलिमों को मंदिर पर आके इस बात को
तस्दीक करने के साथ इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसीलिए नहीं बोलेंगे तो हम चंदन जी, ये जो फैसला आया है, क्या इसको